अस्सलाम वालेकुम। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर बने तो उन्होंने इसे एक बाकायदा मुतहर्रिक सियासी जमात बना दिया जिसकी जड़ें हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिल में थी। जब वो अपनी मकबूलियत के उरूज पर थे तो उस वक्त भी अहम सियासी फैसले करते हुए मुस्लिम लीग के अंदर मुख्तलिफ सतह पर मुशावरत करते। किसी भी दरपेश मसले पर सब लोग अपनी राय देते और फिर बहस मुबाहिसे के बाद एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता। इस तमाम गुफ्तगू का रिकॉर्ड रखा जाता और इख्तलाफ समेत सब कुछ तहरीर में आ जाता। कायद-ए-आज़म की अपनी पार्टी से मुसलसल मुशावरत का नतीजा ये था कि जब कोई फ़ैसला हो जाता तो मुस्लिम लीग दिलो जान से उनके साथ खड़ी हो जाती। तहरीक पाकिस्तान के कई अकाबरीन ने बिला खौफ कायद-ए-आज़म की राय से इख्तलाफ भी किया, लेकिन मुशावरत के अमल का मुसलसल हिस्सा होने की वजह से वो अपना इनफरादी मौक़िफ़ तर्क भी कर देते। ये थी वो मुस्लिम लीग जिसकी जद्दोजहद चंद ही सालों में कामयाब हुई और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के नाम से एक मुल्क उभर आया। पाकिस्तान बनने के बाद जो मुस्लिम लीगें वजूद में आईं उनका तर्ज अमल देख कर तो लगता है कि इन्हें उस मुस्लिम लीग से कोई इलाका ही नहीं जिसने पाकिस्तान बनाया था। अफराद की ख्वाहिशात के ताबे मुस्लिम लीग के आगे किसी नाम का पहला हर्फ लगाकर एक नई मुस्लिम लीग वजूद में आकर सियासत में कूद पड़ती। इस तरह जो सिलसिला शुरू हुआ उसकी मौजूदा शक्लें मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ हैं। उनके अलावा मुस्लिम लीग जीन यानी जुनेजो, मुस्लिम लीग ज़ौद यानी जनरल ज़िया-उल हक़ के नाम पर बनी मुस्लिम लीग और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी कागज़ों की हद तक अपना वजूद बरकरार रखे हुए हैं। इन सब लीगों में कदर मुश्तरक है कि ये किसी एक फ़र्द की सियासी ज़रूरियात के तहत बनाई गई और वक्त के साथ साथ अमली सियासत से रुखसत हो गई। हुरूफ़ तहजी के लाहिक़े से पहचानी जाने वाली अक्सर लीगें तो तारीख़ का हिस्सा बन गई, मगर मुस्लिम लीग नून पूरी आबोताब से सियासत में मौजूद है, जबकि मुस्लिम लीग काफ किसी भी वक्त आखिरी हिचकी लेकर आजहानी हो सकती है। इसने 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ दौर में जन्म लिया। पहले ये साबिक़ गवर्नर पंजाब मियाँ मोहम्मद अज़हर के पास रही और 2002 के इलेक्शन के बाद चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के आंगन में बहार बनकर उतरी। 2002 से 2007 तक चौधरी शुजात हुसैन जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मदद से अपनी जमात को मुत्तहिद रखने में कामयाब रहे। जैसे ही जनरल साहब ने सिविलियन सदर बनने की तरफ सफ़र शुरू किया, ये जमात भी बिखर गई। फिर नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि 2008 के इलेक्शन के बाद पंजाब असम्बली में आधी से ज़्यादा मुस्लिम लीग काफ अमली तौर पर मुस्लिम लीग नून की बी टीम बन गई। उन्हीं दिनों वज़ीर आला शहबाज शरीफ एक तकनीकी हवाले से चंद दिन के लिए वज़ीर आला ना रहे तो पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया गया। उस वक्त का एक गवर्नर सलमान तासीर ने मुस्लिम लीग नून के लोग तोड़ने की सर तोड़ कोशिश की, मगर एक खातून के सिवा कोई ना टूटा और चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी ही जमात को इकट्ठा करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिए, मगर किसी को अपने साथ ना जोड़ सके। हत्ता के मायूस होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी साहब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और न जाने किस किस से मुतालबा करते रहे कि पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग काफ के अरकान उन्हें वापस किए जाए। ये मुतालबा दर हकीकत मुस्लिम लीग काफ के ख़ात्मे का ऐलान था और 2013 के इलेक्शन में यही हुआ। पार्लिमानी पार्टी के नाम पर चौधरी परवेज़ इलाही और तारिक बशीर चीमा के सिवा कोई न बचा। 2018 का इलेक्शन आया तो हालात के जबर ने मुस्लिम लीग काफ को तहरीक इंसाफ से ला बांधा। अगर ऐसा ना होता तो आज शायद काफ लीग का नाम लेवा भी कोई ना होता। तहरीक इंसाफ की वजह से इसे कुछ नशिस्तें मिल गई और हुकूमत में हिस्सा भी अपने जुस्से से कहीं बड़ा मिल गया। चौधरी शुजात हुसैन अपनी सेहत की वजह से इन मामलात से रफ्ता रफ्ता दूर होते चले गए और चौधरी परवेज़ इलाही बची खुची काफ लीग के तनहा रहनुमा रह गए, यानी चौधरी शुजात की सदारत महज नुमाइशी हैसियत इख्तियार कर गई। वैसे भी वो काफ लीग के सदर होने के बावजूद अपनी पार्लिमानी पार्टी को इकट्ठा रखने के लिए पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मोहताज थे, दूसरी बार इनका बस नहीं चलता था, तीसरी बार पार्लिमानी पार्टी ही नहीं रही थी और चौथी बार चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा कि जिस पार्टी को उनके नाम का एक वोट भी नहीं पड़ा था उन्होंने उसे चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देने से रोक दिया। ये वो
सियासी हकीकत है जो अदालती फैसले में ढली तो हुकूमती बंदोबस्त को यकायक इंसाफ, अदल और कानून की पासदारी याद आ गई। उस पर कमाल यह कि इमरान खान और चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सरबराह के तराजू में डालकर एक जितना तोलने की लतीफ़ा नुमा दलील के जोर पर अदलिया को भी निशाने पर रख लिया। पार्टी सदारत और पार्लिमानी पार्टी के दरमियान तवाज़ुन का सवाल उतना ही पुराना है जितना पाकिस्तान बनने के बाद भी पार्टी सदर और पार्लिमानी सरबराह यानी वज़ीर आज़म के दरमियान और पार्टी के सदर के दरमियान इख्तियारात के तवाज़ुन के सवालात उठे थे, जो इसलिए अहम नहीं हो पाए कि कायदे आज़म जैसी मकबूल शख्सियत मौजूद थी और उनके कहे हुए लफ्ज़ वज़ीर आज़म या पार्टी के तंजीमी ढांचे के लिए आखिरी हुआ करते थे। उनके बाद रवायती तौर पर तवाज़ुन पार्लिमानी पार्टी के सरबराह यानी वज़ीर आज़म के हक़ में चला गया। अलबत्ता छोटी पार्टियों में सूरत हाल मुख्तलिफ रही। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी एक दिन भी पार्लिमान में नहीं आए, मगर एक वक्त वो भी था कि उनके सामने पार्लिमानी पार्टी बेहैसियत थी। लेकिन ये उसूल बलूचिस्तान अवामी पार्टी पर लागू नहीं होता, क्योंकि उसमें पार्टी सरबराह की हैसियत नुमाइशी से भी कमतर है। पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने पार्लिमानी पार्टी महज हाँ में सर हिलाने वालों का मजमुआ है, और ये हैसियत मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ को हासिल है कि उनके सामने पार्टी में किसी का भी सर उठाना मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ में सब कुछ इमरान खान है, वो जिस तरफ चाहें अपनी पार्टी को मोड़ लें। इस मौजू को फैला कर देखें तो मालूम होगा कि गांधी कांग्रेस के रुकन नहीं थे, मगर कांग्रेस उनकी मोहताज रहती थी। माजी करीब में बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी की शरीक सरबराह सईदा वारसी रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वज़ीर आज़म भी उनके मातहत थे। ये सब वो हक़ाइक़ हैं जो हर एक को मालूम है। उनकी रोशनी में उसूल ये अख़ज़ होता है कि सियासी जमातों में हकीकी क़ियादत दरअसल मकबूल क़ियादत होती है, बाकी तमाम ओहदे नुमाइशी हैसियत ही रखते हैं। पार्टियों में फ़ैसला साजी कैसे होती है, मुशावरत का अमल क्या है, क़यादत कौन करता है, इन सब सवालों के जवाब हर जमात के लिए मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए पुख्ता जमहूरियत वाले मुल्कों में ये सवालात उठाकर कोई अदालत में नहीं जाता, और वहाँ पार्लिमानी पार्टी और उसके सरबराह के दरमियान इतना फ़र्क भी नहीं होता जितना चौधरी शुजात और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी में है। जमहूरी मुआशरों में जब पार्लिमानी पार्टी मुकम्मल तौर पर एक तरफ हो जाए और उसका सरबराह दूसरी तरफ, तो इसका मतलब बगावत नहीं होता, बल्कि ये होता है कि पार्टी सरबराह अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे और घर जाए। ये कोई जमहूरियत नहीं कि पार्टी सरबराह के साथ उसकी सूबाई जमात का एक रुकन भी ना हो और वो ख़ुद को पार्टी सरबराह कहलवाने पर इसरार करें। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है और चौधरी शुजात हुसैन ये कर रहे हैं। बेशक ये काम चौधरी शुजात ही कर सकते हैं, क्योंकि ज़फ़रुल्लाह जमाली और शौकत अज़ीज़ के दरमियानी मुद्दत की ज़मानती वज़ीर आज़म होने जैसा नादिर और अजीब मज़ाक भी वही कर सकते थे।